तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इजराइल को लगा झटका। गाजा में जंग लड़ने से इजराइल के सैनिकों ने किया इनकार। इजराइल से युद्ध विराम की कर दी मांग। बॉलीवुड एक्टर साहिल खान ने शादी के 1 साल बाद पत्नी का कराया धर्म परिवर्तन। बोले गर्व हो रहा है, पत्नी ने अपनी इच्छा से कबूल किया इस्लाम धर्म। बिहार की तरह यूपी में भी होगी शराबबंदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं संकेत। बीजेपी नेता संजीव बालियान की 22 श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई। घर से गाड़ी और गनर को भी बुलाया गया वापस। बीजेपी नेता ने जताया विरोध। श्रीलंका में इस्लाम का अपमान करने वाले विवादित बौद्ध भिक्षु को 9 महीने की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई जेल। अब रो रो कर हो रहा है इसका बुरा हाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इजराइल को लगा झटका। गाजा में लड़ाई लड़ने से इजराइल के सैनिकों ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही इजराइल को तगड़ा झटका गाजा पट्टी में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में लड़ाई जारी रखने से मना कर दिया है, जो इजराइल की सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इसमें से एक इजरायली सैनिक योतम बिल्कवी है, जिन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी में एक निहत्थे फिलिस्तीनी किशोर की हत्या की छवि उनके दिमाग में बसी हुई है और इसी को लेकर वो किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में जंग जारी नहीं रखेंगे। इजराइल के सैनिकों ने माना है कि बेगुनाह और निहत्थे फिलिस्तीनियों की लगातार उनके हाथों से हत्या हो रही है और बेगुनाह फिलिस्तीनियों को यहां पर मारा जा रहा है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में लड़ाई जारी नहीं रखेंगे और वो गाजा पट्टी से इजराइल को वापस लौटेंगे, जो इजराइल की सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो साहिल खान ने शादी के 1 साल बाद पत्नी का कराया धर्म परिवर्तन। बोले गर्व हो रहा है, पत्नी ने कबूल कर लिया इस्लाम। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर साहिल खान इन दोनों सुर्खियों में हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिलिना एग्जेंडा को डेट किया। वहीं पिछले साल उन्होंने मिलिना के साथ शादी रचाई थी। दोनों ने कानूनी तौर पर शादी की। वहीं अब शादी के 1 साल बाद साहिल खान ने यह घोषणा की है कि उनकी पत्नी इस्लाम धर्म अपना रही है। साहिल खान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए ये बातें बताई हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पत्नी मिलेना एलेक्जेंडा ने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला कर लिया है। इस खूबसूरत पल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें माफ करे और हमारी सारी दुआएं कबूल करे, आमीन। वहीं साहिल खान ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें देखा जा सकता है कि नजरें झुकाए साहिल खान के सीने पर हाथ रख पोज उनकी पत्नी दे रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की साहिल खान की पत्नी दोस्तों इस्लाम धर्म कबूल कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार की तरह यूपी में होगी शराबबंदी, सीएम योगी ने दिए संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह शराबबंदी करने के संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष कार्यक्रम में युवाओं के भविष्य और उनके सामाजिक विकास पर जोर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए विशेष कदम उठाने की बात की है और साथ ही खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। युवा देश का भविष्य हैं, लेकिन यदि वे नशे की गिरफ्त में आते हैं तो उनका भविष्य बेकार हो जाता है। नशा युवाओं को नष्ट कर देता है। ये केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि समाज की प्रगति को भी रोक देता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं युवाओं को बचाने के लिए शराबबंदी कर सकता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह शराबबंदी होने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नए साल पर सऊदी अरब ने वीजा नियम किए नए लागू, भारतीयों को खास तौर पर लगेगा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने देश में विदेशी कामगारों के लिए वीजा नियम कड़े कर दिए हैं।
इसमें विशेषकर सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों के लिए शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सऊदी अरब सरकार ने इस नए वीजा नियम को 6 महीने पहले प्रस्तावित किया था, जो 14 जनवरी से लागू होने वाले हैं। इससे सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद सऊदी में भारतीय कामगारों की संख्या में कमी आ सकती है, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले प्रशिक्षण केंद्र काफी कम है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता संजीव बालियान की 22 श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई। घर से एस्कॉर्ट गाड़ी और गनर को भी बुलाया बीजेपी ने वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री रहे मुजफ्फरनगर के पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर संजीव बालियान की 22 श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। उनके A to Z कॉलोनी स्थित घर से गार्ड, एस्कॉर्ट और गनर को भी वापस बुला लिया गया है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। बालियान ने कहा कि अगर उन पर जानलेवा हमला हुआ तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। संजीव बालियान ने लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग राज्य की मांग करके अपनी ही पार्टी के चर्चित नेता संगीत सोम के निशाने पर आए थे। दोनों में विवाद काफी चर्चा का विषय बना था। अब बालियान के पास पूर्व सांसदों को मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव प्रचार के दौरान खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव मडक करीमपुर में हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। 22 श्रेणी में करीब 6 से 8 पुलिसकर्मियों के साथ 2 सरकारी वाहन स्कॉट में दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजमेर में पत्नी और बेटी से परेशान होकर मुस्लिम पिता पुत्र ने अपनाया हिंदू धर्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में पिता पुत्र ने मंदिर में हिंदू धर्म अपनाया है। पिता पूर्व में शरीफ खान था, जो अब शुभम अग्रवाल हो गया है, जबकि पुत्र अमन खान था, वह अब अमन अग्रवाल बन गया है। मुस्लिम से हिंदू बने पिता पुत्र ने पड़ोसी मुस्लिम धर्म गुरु पर खुद की बेटी और पत्नी को बहकाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि मुझे और मेरे बेटे को 3 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। धर्मगुरु कभी भी अपनी ही बेटी को बहकाकर हमारे खिलाफ पॉक्सो एक्ट में पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा देता, तो कभी पत्नी से प्रताड़ित करवाता। ऐसे में हिंदू धर्म के लोगों ने हमारी मदद की। जानकारी के मुताबिक दोनों मूल रूप से खानपुरा अजमेर के ही रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सुभाष नगर में रह रहे हैं। दोनों ने कृष्णगंज स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर हिंदू बने, सनातन धर्म अपनाते अपना नामकरण किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतिशी ने मांगा चंदा। 24 घंटे में मिल गए कई लाख रुपए। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की है। 12 जनवरी से ये अभियान शुरू हुआ था। भाई आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अतिशी ने अपने समर्थकों से 40 लाख रुपए दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए मांगे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 घंटे में ही अतिशी को क्राउड फंडिंग के जरिए 19 लाख रुपए मिल गए। क्राउड फंडिंग के तहत 422 लोगों ने डोनेशन दिया है और अतिशी के पास चुनाव लड़ने के लिए अब 18 लाख रुपए हो गए हैं। अतिशी ने कहा कि ये आप नेताओं के प्रति किए गए कार्यों का मतदान के बीच विश्वास है और इसीलिए हमें इतने रुपये मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि आज तक 40 लाख रुपए उनके हो जाएंगे। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले बौद्ध भिक्षु को हुई जेल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका में कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु गाला गोडाके ज्ञानसारा को इस्लाम धर्म का अपमान करने और धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में 9 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय इसने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिए थे। मुसलमानों का शव भी श्रीलंका में लॉकडाउन में जलाया गया था। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमान और इस्लाम का अपमान करने वाले इस काले भैंसे बौद्ध भिक्षु को सजा 9 महीने की दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो साहिल खान ने शादी के 1 साल बाद पत्नी का कराया धर्म परिवर्तन। बोले गर्व हो रहा है, पत्नी ने कबूल कर लिया इस्लाम। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर साहिल खान इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड
मिलेना एलेक्जेंडर को डेट किया। वहीं पिछले साल उन्होंने मिलेना के साथ शादी रचाई थी। दोनों ने कानूनी तौर पर शादी की। वहीं अब शादी के 1 साल बाद साहिल खान ने यह घोषणा की है कि उनकी पत्नी इस्लाम धर्म अपना रही है। साहिल खान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए ये बातें बताई हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पत्नी मिलेना एलेक्जेंडर ने